बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बात की थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है किसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए, वो आपको बताया था। और फिर उसके बाद हमने आपसे डिस्कस की थी यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इस क्लास में, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम Kc से शो करते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो आपके कोर्स की हद तक हम इसके दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, दो मेजर एप्लीकेशंस हैं। सबसे जो पहला है कि इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू का पता हो तो उसका एप्लीकेशन नंबर 1 क्या होगा कि वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर हमें पता हो कि Kc का वैल्यू इतना है, तो उस बुनियाद पे हम ये बात कर सकते हैं कि इस रिएक्शन, ये जो दो रिएक्शन चल रहे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो चल रहे हैं, इनमें अब कौन सा रिएक्शन जो है वो फेवर हो रहा है। क्या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, क्या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। अब कैसे हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर मोमेंट आपके साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपने दो चीज़ें मिलाएं, उनसे प्रोडक्ट बन रहा है। अब आपको पता है चूंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट भी वापस टूट रहा है, उसे रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम, ये जो हमारे साथ एक सिस्टम है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन अभी चल रहा है या रिवर्स रिएक्शन चल रहा है, या ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। चल तो दोनों, लेकिन कौन सा रिएक्शन जो है वो फेवर हो रहा है। अब मैं आपको हमने बार बार इस रिएक्शन को लिखा है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। हमें लिटरेचर से पता है कि इस रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू है, Kc ऑफ दिस रिएक्शन इज 57.08। ये 700 केल्विन पे। आपको ये बात रिकॉल करनी चाहिए। मैंने आपको एक बात बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हर टेम्परेचर पे वही वैल्यू नहीं रहता। मैं इस रिएक्शन के लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, क्या है 57.0 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। लेकिन ये किस टेम्परेचर पर है, 700 केल्विन पर। ये हमारे साथ क्या है, ये वैल्यू है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू का। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब ये दो चीज़ें रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, उनसे ये बनता है और फिर ये वापस डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और आयोडीन में, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। तो अब हमने सपोज इन दो को मिलाया है, अब रिएक्शन चल रहा है, हमें तो पता नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट वापस टूट के रिएक्टेंट बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल काम है।
हम ये करते हैं कि जिस सिस्टम में ये रिएक्शन हो रहा है, लेट फॉर एग्जांपल हमें उस सिस्टम से कुछ वैल्यूज, कंसंट्रेशन की वैल्यूज का पता चल जाता है, हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल डेटा आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि कैसे, सपोज हमने ये रिएक्शन हो रहा है एक क्लोज्ड वेसल में, हमें पता नहीं है कि रिएक्शन कितना हुआ है नहीं हुआ है, हमने कंसंट्रेशन चेक की, हमारे साथ इस रिएक्शन में HI हाइड्रोजन हाइड्राइड की जो कंसंट्रेशन थी वो थी 4.0। कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये हमने इधर टी टाइम, रिमेंबर मैंने इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू नहीं लिया है, ये रिएक्शन चल रहा था, मैंने अपने हिसाब से बस कुछ टाइम के बाद चेक किया हाइड्रोजन हाइड्राइड की कंसंट्रेशन सपोज क्या है 4 है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इस सिस्टम में मैंने मालूम की हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल, ठीक। और इसी तरह आयोडीन की कंसंट्रेशन है वो क्या है 0.2 मोल, ठीक है। ये वैल्यूज है, इसकी वैल्यू भी हम 0.4 ही लेते हैं, ठीक है। ये मैंने किस टाइम ये कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे, हाइड्रोजन हाइड्राइड बन रहा है। मैंने एक्सपेरिमेंटली इनसे कुछ सैंपल निकाल दिए तो उनका पता चला कि हाइड्रोजन हाइड्राइड की कंसंट्रेशन 0.5 थी, हाइड्रोजन की इतनी थी, आयोडीन की इतनी है। ये हमारे साथ क्या आ गए? वैल्यूज आ गए। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यू से क्या काम लेते हैं? इन वैल्यूज को जिस तरह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो इस तरह हम लिखते थे। अब मैं इसको केसी नहीं लिखता हूं, क्यों नहीं लिखता हूं केसी? केसी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैंने ये जो वैल्यूज है आपको बताया, मैंने इसको एट एनी टाइम, किसी टाइम पे मैंने लिया, मुझे पता नहीं है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। यहां पर ये हमारे साथ एक क्वोशिएंट है, इसको एक कांस्टेंट आप समझे कि किसी टाइम पर हमने ये वैल्यू क्यूटी के बराबर लिए, बस इसको आप कह सकते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट में मालूम करना चाहता हूं। फार्मूला वही है जिस तरह केसी का आप लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये केसी नहीं है, ये क्या है? क्यूटी। क्यूटी को क्या कहते हैं? रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है। ये रिएक्शन क्वोशिएंट है, ठीक है। तो अब लेट अस पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, हमें पता चल जाएगा क्या आता है। रिएक्शन क्वोशिएंट कितना आता है? 0.4 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का क्या है 0.1 इंटू आयोडीन की क्या है 0.2। इन सब को आप हल करेंगे तो जवाब कितना आता है हमारे साथ? ये आप हल करेंगे तो ये आएगा 8.0। ये क्या गया? रिएक्शन की क्वोशिएंट इतनी आ गई। ये हमने एक्सपेरिमेंटली, रिएक्शन चल रहा था, हमने वहां से किसी भी टाइम पर कुछ निकाला, कंसंट्रेशन तीनों का, उनके वैल्यूज ये आ गए, हमने इसको फार्मूले में पुट कर दिया, हमारे साथ 8 आ गया। अब हमें पता है लिटरेचर से कि केसी जो है इस रिएक्शन का क्या है, वो 57 है। अब ये केसी इस वैल्यू का और इस वैल्यू का हम क्या करते हैं? मवाजना करते हैं। तो कौन सा वैल्यू बड़ा है? एक तो है आपके साथ क्यूसी और एक है केसी। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो इस टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए। ठीक, स्टैंडर्ड लिटरेचर का वैल्यू है और ये हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं तो Kc का वैल्यू इस केस में इस वैल्यू के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो क्या है इस वक्त, और अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपके रिएक्शन के कोशेंट से ज्यादा हो जो आपने एनी टाइम पे कैलकुलेट किया कंसंट्रेशन पुट करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि आपके रिएक्शन को अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए लेफ्ट टू राइट ये रिएक्शन अभी होना चाहिए। रिएक्शन विल प्रोसीड, कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन अभी होना चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन टू प्रोसीड मीन्स यानी आपका रिएक्शन इस सिमत में होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन टू प्रोसीड। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट आपका रिएक्शन, क्योंकि Kc का वैल्यू बड़ा है, अब और प्रोडक्ट्स ने बनना है, फिर ये वैल्यू आएगा, अभी इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है। और आपका ये अगर सूरत-ए-हाल ऐसी हो कि इफ दूसरा केस क्या है, ये तो हमारे साथ केस 1 है ना, को मैं केस 1 कहता हूं। ठीक, इफ केस 2 में क्या होगा, अगर Qc का वैल्यू Kc से बड़ा हो, क्या Qc का वैल्यू Kc से बड़ा हो, तो उस सूरत में क्या है, इसका मतलब है बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट आपका बन चुका है। अब प्रोडक्ट से क्या होगा, रिएक्टेंट की तरह, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट की तरह तो रिएक्शन होगा। तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा इस केस में, अगर हम इधर लिख सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, रिवर्स रिएक्शन टू प्रोसीड, यानी राइट टू लेफ्ट रिएक्शन होगा, राइट टू लेफ्ट। यानी इस पर्टिकुलर केस में वी कैन राइट लाइक दिस, ये रिएक्शन होगा। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे साथ क्या हो गया कि अगर Qc का वैल्यू Kc के वैल्यू से बड़ा हो तो रिवर्स रिएक्शन होगा। रिएक्शन कहां से होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। और तीसरा हमारे साथ कौन सा केस होगा कि अगर थर्ड केस क्या होगा, केस 3। ये तो भी हो सकता है कि जिस टाइम आप चेक कर रहे हो उस टाइम Kc और Qc की वैल्यू बराबर हो, तो फिर क्या है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली वैल्यू आ गई। तो नाउ आप कह सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये ना फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा ना रिवर्स रिएक्शन होगा, द सिस्टम हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन नंबर 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ये शायद न्यूमेरिकल आपके जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल हल किया ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कैसे रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो इस दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये सिस्टम रिवर्सेबल रिएक्शन है, क्या ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, क्या अभी मजीद फॉरवर्ड रिएक्शन होना है, क्या अभी इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए मजीद रिवर्स रिएक्शन होना है।
यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारे साथ हो गया एप्लीकेशन नंबर 1 कि हम जो है Kc की वैल्यू की बुनियाद पर ये फैसला कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली आपने रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करना होगा, फिर उसको Kc के साथ कंपेयर करना होगा, तो फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, या सिस्टम जिस टाइम मैंने सैंपल निकाले सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका था। तो ये हमारे साथ क्या हुआ? रिडक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको बताया कि वो इक्विलिब्रियम स्टडीज में बहुत अहम है, बिकॉज इसकी बुनियाद पर एक तो हमने आपको बता दिया कि वी कैन रिडक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय मींस ऑफ Kc वैल्यूज। अब हम जाएंगे इसके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। यहां पर हम सिर्फ इसके 2 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है? व्हाट इज द सेकंड? कि हम इसकी बुनियाद पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं? किसी रिएक्शन की एक्सटेंट बता सकते हैं, यानी रिएक्शन किस हद तक हुआ है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है या जो रिवर्स, सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट वापस टूट रहे हैं रिएक्टेंट में, तो किस हद तक प्रोडक्ट टूट रहे हैं और उनसे वापस जो है या प्रोडक्ट रिकम्बाइन हो रहे हैं, उनसे रिएक्टेंट बन रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या हमारे साथ रिएक्शन किस हद तक होता है। अब हमारे साथ ये है कि अगर केस 1 लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, मैं एक रिएक्शन भी लिखता हूं आपकी सहूलत के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब ऑक्सीडेशन होती है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आप बताएं? क्या होते हैं प्रोडक्ट्स? सिंपल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। बैलेंस है? नहीं है बैलेंस। 2 इधर लगा है, 2 इधर लगा है, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 हो गए। ठीक, तो ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपको पता है 8000 डिग्री सेंटीग्रेड किस पे Kc की वैल्यू जब भी आपने बताना है किसी को, तो रिमेंबर के टेम्परेचर तो बताना पड़ेगा बरन। ठीक है, क्या लिखा है कि 1000 केल्विन पे ये जो रिएक्शन है एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, 1000 केल्विन पे इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है? 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²2। एवोगैड्रो नंबर से थोड़ा सा रियायत की है, वो 23 है, ये 22 है। तो अब आप देखें, इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू। Kc की वैल्यू क्या है? वो बहुत लार्ज है। अब आपको पता है Kc की जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, सपोज मैं इस रिएक्शन के लिए लिखता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, फिर मिटा देंगे। Kc की वैल्यू क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्टिव मास है उसका स्क्वायर, ये रिएक्टेंट इसका स्क्वायर, इसका नहीं है स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब देखो प्रोडक्ट ऊपर है, प्रोडक्ट कहां पे? ऊपर है, रिएक्टेंट्स नीचे हैं। बड़े वैल्यू का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है,
नेग्लिजिबल है। ठीक, तो अगर हमारे साथ क्या हो, अगर हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में जो है वो प्रोडक्ट की बहुत अच्छी खासी अमाउंट मौजूद है और रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। बेशक रिवर्सेबल रिएक्शन है, थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन के करीब ही है ना। इतना आपको Kc का वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो बन रही है, क्योंकि ऊपर का वैल्यू ये है ना, अगर इशारिये में आता तो इसका मतलब ये वैल्यूज होता। सो इफ Kc इज वेरी लार्ज, तो इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या नतीजा लेते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो नेग्लिजिबल है, प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपके साथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, एम्पल प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स है आपके पास, बट रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स अभी इसमें नेग्लिजिबल है। ठीक है, सब कुछ प्रोडक्ट्स है, तो फायदा हुआ ना Kc का, ये फायदा हुआ कि इफ Kc हैज अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, इट मीन्स कि आपके साथ इस दो द रिएक्शन इज रिवर्सेबल, लेकिन ये है कि एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज देयर एंड द रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीशन कम। ठीक, अच्छा ये तो ये हो गया, आप इसको वेरी लार्ज वैल्यू कहिए, ये केस 1 हो गया। अब केस 2, ये तो भी हो सकता है, केस 2 में क्या हो सकता है, वेरी स्मॉल वैल्यू या स्मॉल वैल्यू अगर आपके पास हो, किस चीज का, स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। अब आप खुद सोचें, स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, तो नुकसान क्या होगा, नुकसान है, फायदा है। फायदा तो हमें तो पता चलेगा कि सूरतियाल किस सिमत में जा रही है ना। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं या अमोनिया वाला लिखता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू कितनी है, इतना है। एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻⁹ इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये रिएक्शन जो है इससे प्रोडक्ट बनना ही नहीं है। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स क्या है इसके, नेग्लिजिबल है, प्रोडक्ट्स क्या है, नेग्लिजिबल है, और जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी क्या है, रिएक्टेंट की पड़ी हुई है। ठीक, और जिस तरह हम यहाँ पे कि ऑल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल रिएक्टेंट्स है। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन इस वैल्यू को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन विल नेवर गो टू कंप्लीशन। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होगा इन हालात में। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स की जो मिकदार है वो नेग्लिजिबल है, सब के सब क्या है, वो हमारे साथ रिएक्टेंट है, बहुत कम जो है वो क्या हुई है, कन्वर्जन हुई है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट्स जो है वेरी स्मॉल अमाउंट या कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स have been converted। बात समझ आ रही है, प्रोडक्ट्स क्या है, नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो बहुत कम हुआ है, ना होने के बराबर। यही से रिएक्शन जो है वो क्या है, वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो एक्सटेंट तो बता दिया इस रिएक्शन का इन्होंने कि भाई अगर किसी की इतनी छोटी वैल्यू है
तो एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन में ये हमें पता चलेगा कि ये इसमें बहुत कम रिएक्टेंट, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट जो है प्रोडक्ट का बना हुआ है, सब के सब जो है रिएक्टेंट पड़ा है सिस्टम में, और इस रिएक्शन ने कंप्लीशन की तरफ इन हालात में नहीं जाना है। ठीक, किस तरीके है? अब देखो यहाँ पर आप ये चलो वेरी लगाओ, इधर भी ये बहुत बड़ा वैल्यू था, ये बहुत छोटा वैल्यू था। तो एक में प्रोडक्ट डोमिनेंट था, दूसरे में रिएक्टेंट डोमिनेंट था। अब अगर हमारे साथ सूरतियाल ये हो कि Kc नेदर लार्ज इनफ नॉर स्मॉल, ठीक है, न Kc बहुत बड़ा हो न Kc बहुत छोटा हो, भाई नॉर्मल हो, ठीक है, या नरवी इख्तियार की हो। अब ये कौन है जिसका नॉर्मल हो सकता है? अब ये हमारे साथ एक रिएक्शन है N2O4, ये क्या है? N2O4। कैसे पढ़ेंगे इस कंपाउंड को? डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये जब डिकम्पोज होता है तो इसे क्या बनता है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसकी Kc की वैल्यू कितनी होगी? आपने बहुत बड़े और छोटे देखे, अब ये दरमियान वाली वैल्यू है। Kc इज इक्वल टू 0.2 एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर इसकी Kc की ये वैल्यू है। तो इसे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि इस रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट भी अच्छी खासे अमाउंट में है और प्रोडक्ट्स भी है, तो ये दोनों कंपेरेबल है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंपेरेबल है। पहले दो केसेस में तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते थे, एक में प्रोडक्ट सारे थे, दूसरे में रिएक्टेंट ही सारे थे, अगले की क्या थी? वो नेग्लिजिबल थी। लेकिन अगर Kc का वैल्यू जो है वो क्या हो, ना बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा हो, तो फिर Kc की वैल्यू नॉर्मल हो, तो फिर जिस तरह ये जो रिएक्शन है मैंने लिखा है, इसके लिए 0.211 Kc की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम को जब आप इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो इस सिस्टम में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट्स की भी अच्छी खासी अमाउंट होगी और प्रोडक्ट्स की भी होगी, और ये दो अमाउंट्स कंपेरेबल अमाउंट्स होंगे। ठीक, तो अब मैं इसको सम अप करता हूँ, ये जो मैंने आज आपको बताया। भाई दो बातें ज़हन में रखो, जब इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके लिए क्या है, दो चीज़ें, दो काम करते हैं, दो एप्लीकेशन है हमारे लिए। एक है आपको डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताएगा और दूसरा आपको क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बताएगा। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, 3 केसेस वहां पे भी आपको बताए। ठीक, हमारे साथ क्या है, हमें किसी स्टैंडर्ड लिटरेचर से, किताब से, गूगल से, दूसरे तीसरे से एक ख़ास टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू का पता चल जाता है कि इतना इस रिवर्सेबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है, पता चल गया। ये तो आसान काम है। अब आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन व्हीसल से आप क्या करते हैं, किसी भी टाइम पर थोड़ा थोड़ा सैंपल ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सैंपल निकाला, रिएक्टेंट्स का भी प्रोडक्ट्स का भी। मैंने आपको बताया, अभी मैंने डिलीट किया, क्या आपने निकालना है, रिएक्शन कोशेंट, वो आप निकालेंगे। रिएक्शन कोशेंट की जब वैल्यू आई, अपने Kc के साथ कंपेयर करो। अगर Kc उससे बड़ा है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो इसका मतलब ये कि अभी मजीद फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर Kc उससे छोटा है, वो कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट उससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक, अगर Qc यानी रिएक्शन कोशेंट और Kc एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है।
अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी रिएक्शन की एक्सटेंट बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कितना हुआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन कितना हुआ है, रिवर्स कितना हुआ है, हमें ये भी केसी के वैल्यू से पता चल जाता है। तो इसमें भी 3 केसेस है हमारे साथ। केस 1 ये है आपके सामने कि अगर केसी का वैल्यू बहुत बड़ा हो, जिस तरह इस केस में यू कैन सी कितना बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में सारे प्रोडक्ट्स मौजूद है और रिएक्टेंट्स जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक। और अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो, जिस तरह ये, इसका मतलब यह है कि बहुत थोड़ा प्रोडक्ट आपका बना है, बाकी भाई सारा के सारा जो रिएक्टेंट आपने डाला है वो रिएक्टेंट ही है, ठीक। और अगर केसी का वैल्यू बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, दरमियाना हो, ठीक, जिस तरह ये है, तो इस केस में क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंपेरेबल अमाउंट सिस्टम में मौजूद है। न तो प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है, न रिएक्टेंट कर रहा है, दोनों की क्या है, सिस्टम में अच्छा खासा प्रोडक्ट भी मौजूद है, अच्छा खासा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी मौजूद है। तो ये हुआ हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन। ये हमारे 10th के केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये जो टॉपिक था, ये आखिरी टॉपिक था, ठीक। तो हमने 4 वीडियोस में इस चैप्टर को कवर किया है। अब मैं एक ओवरव्यू आपको बताता हूं, एक कि केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हमने पढ़ा अभी तक क्या है। एक कंसेप्ट डायग्राम के थ्रू आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम के अब तक हमने 4 वीडियोस, ये 4था वीडियो है जो हम बना रहे हैं, ठीक। 4 लेक्चर्स पे हमने, ये 10th की केमिस्ट्री की हद तक है, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में फिर कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो बहरहाल मैं इस चैप्टर की एक ब्रीफ समरी आपको बताता हूँ। आपको मैंने बताया, इफ़ यू वॉच माई फर्स्ट वीडियो, केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताया है क्या है, आप बेहतर जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन के 2 किस्में हैं, एक है इरिवर्सिबल, ये अच्छा रिएक्शन है, क्यों अच्छा है वो भी आपको बता रहा हूं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये क्या हो जाता है, गोज टू कंप्लीशन, गोज टू वो रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता हो। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन कर दिया, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन गई, स्टोरी खत्म, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई वो वापस रिएक्शन नहीं करता है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन के 2 किस्में हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि कंप्लीशन तक पहुंच जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको पता है ये निशान बड़ा खतरनाक है, रिएक्शन आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है। जिस तरह अमोनिया का रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन, सारे हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ जाता है, वो तो कंप्लीशन तक जाता है, ये जाता है किधर जाता है, आप बताएं। यू हैव 5 सेकेंड्स। चलो आपको पता है कि ये जाएगा, इसका डेस्टिनी क्या है,
इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये किधर जाता है? इक्विलिब्रियम तक। अब जब इक्विलिब्रियम तक गया तो अभी हमारी स्टोरी यहां से स्टार्ट। इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा कि इक्विलिब्रियम में आपको अच्छी तरह पता है हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शन की ये हालत होती है। डब्बे बनाओ या वैसे आपको अच्छा लगता है? नहीं, डब्बे भी अच्छे हैं। ठीक, इक्विलिब्रियम वो हालत है जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स बराबर हो जाते हैं होने दो। जब हम ये कर रहे थे आपको अच्छी तरह पता है, तो फिर हमारे साथ क्या किया, जब रेट, इसमें एक अहम चीज Kc, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब आप कोई भी रिवर्सेबल रिएक्शन हो उसको जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपने उसके लिए क्या लिखना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस चीज से शो करते हैं? Kc से। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने के लिए एक लॉ ने हमें सपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो उसी लॉ के थ्रू फिर हम पहुंचे थे Kc को हमने डिराइव किया था। तो ये क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। ये था या नहीं था? इनसे हमने ये सीखा था। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने डिराइव किया था इस सूरत हाल के लिए। ठीक, अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फायदा क्या था? अब ये भी तो इसी वीडियो में आप पीछे कर सकते हैं वीडियो को। हमने अभी इसके 2 एप्लीकेशंस पढ़े। कितने एप्लीकेशंस? 2। ये Kc जो है ये क्या करता है? प्रिडिक्ट्स। Kc प्रिडिक्ट्स। ये पेशेंट गोया करता है। कैसे? चांद देखने की? नहीं, चांद देखने की नहीं, ये हमारा अपना काम करता है। 2 पेशी गोया, एक हमें ये बताएगी डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, RxN। ये भी रिएक्शन को मैंने रिप्रेजेंट कर। ठीक है भाई, डब्बा बना लेते हैं। इधर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक, ये 2 काम करते थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू हम क्या कर सकते थे? ये लाइन अगर मिला है तो आपको ज़्यादा आसानी से पता चलेगा कि ये 2 प्रेडिक्शन है। एक तो रिएक्शन की डायरेक्शन, दूसरा क्या? अब कैसे? डायरेक्शन में 2 ऑप्शन है। हमने 3 केसेस थे। QC का वैल्यू अगर Kc से छोटा हो, एक ये केस था, तो कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड। ठीक, और दूसरा QC का वैल्यू अगर Kc से बड़ा हो तो कौन सा होगा? बैकवर्ड। बैक या रिवर्स, कोई भी नाम आप यूज करें, हम तो अभी तक रिवर्स यूज कर रहे थे। बैकवर्ड। और तीसरा क्या था? अगर बराबर हो
ये रिएक्शन कोशेंट है, ठीक। तो क्या होगा, सिस्टम तो पहले से इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, ठीक। यानी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो इन 3 सूरत-ए-हाल से हमें पता चल सकता है, ठीक। साथ साथ अभी हमने पढ़ा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हम क्या बताएंगे, इसमें भी 3 ऑप्शन है। लार्ज केसी, ऑल प्रोडक्ट्स, क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल, ये होगा। दूसरा स्मॉल केसी, ऑल रिएक्टेंट्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे में क्या है, अगर स्मॉल केसी हो तो आपके सिस्टम में सारे रिएक्टेंट्स मौजूद है, ये रिएक्शन जो है कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा, प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है। नेदर लार्ज नॉर स्मॉल, ठीक है। केसी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स कंपेरेबल, ठीक। सो दिस इज अ ब्रीफ समरी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के पूरे चैप्टर की एक समरी आपको बताया। केमिकल रिएक्शन के 2 किस्में हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कंप्लीशन तक पहुंच जाता है, स्टोरी खत्म। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। इक्विलिब्रियम पे में पता है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स के रेट बराबर हो जाते हैं। अब जब ये बराबर होते हैं तो फिर एक नया फिजिकल क्वांटिटी आप केसी वजूद में आता है। केसी की डिराइवेशन हम लॉ ऑफ मास एक्शन से करते हैं, ठीक, वो हमने डिस्कस की है। केसी जो है में 2 उसके मेजर एप्लीकेशन है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। इनमें दोनों में 3 ऑप्शन है, वो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर किसी हद तक आपका हेल्प करेगा कि आप अगर आप ये चारों वीडियोस आप देखें तो फर्स्ट ईयर की 10th की जो केमिस्ट्री है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की, यू विल अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।